Hello students, this video is part first of the chapter light. So let's start. The world is largely known through the senses. अब हम वर्ल्ड को कैसे जान पाते हैं अपनी सेंसेस के थ्रू, और जो सबसे मेन सेंस मानी जाती है वो होती है साइट की सेंस, विच इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट सेंस, राइट। तो साइट की सेंस का मतलब है कि हमारी देखने की शक्ति, हम पूरे वर्ल्ड को कैसे देख पाते हैं, विद द हेल्प ऑफ आर आइज़ ऑब्वियसली। तो हम पूरे वर्ल्ड में जितनी भी चीज़ें हैं लाइक माउंटेन्स, रिवर्स, ट्रीज, प्लांट्स, चेयर, पीपल, एवरीथिंग वी सी विद द हेल्प ऑफ आर आइज़, ओके। बट क्या हम सिर्फ अपनी आँखों की वजह से ही सब चीज़ें देख पाते हैं? Have you ever thought how we see various objects? You may say that I see the object, but can you see an object in the dark? क्या आप किसी ऑब्जेक्ट को डार्क में देख सकते हो? तो आपका आंसर होगा नो, वी कैन नॉट सी एनीथिंग इन द डार्क। तो इसका क्या मतलब हुआ कि सिर्फ आइज़ ही अकेली इम्पॉर्टेंट नहीं है ऑब्जेक्ट्स को देखने के लिए, राइट। हम जो ऑब्जेक्ट्स देखते हैं वो कैसे देखते हैं? लाइट की प्रेजेंस में। इट मीन्स लाइट इज़ इक्वली इम्पॉर्टेंट टू सी डिफरेंट टाइप ऑफ ऑब्जेक्ट्स, राइट। तो जब लाइट किसी ऑब्जेक्ट पे स्ट्राइक करती है, ठीक है, तभी उसकी क्या होता है, वो हमारी आइज़ में रिफ्लेक्ट होती है लाइट की रेडिएशन। तो तब हम ऑब्जेक्ट्स को देख पाते हैं, राइट। तो वो एंटर करती है हमारी आइज़ में एंड ओनली दैट वी कैन सी द ऑब्जेक्ट्स. Light may have been emitted by the object or may have been reflected by it, right? तो हम कैसे देख पाते हैं चीज़ों को, ऑब्जेक्ट्स को? जब लाइट उस ऑब्जेक्ट पे स्ट्राइक करने के बाद हमारी आइज़ में एंटर करती है, तब हम देख पाते हैं ऑब्जेक्ट्स को। तो ये आपने 7th क्लास में भी पढ़ा था। अब हम आगे पढ़ेंगे लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन के लॉज क्या होते हैं, रिफ्लेक्शन क्या होता है? रिफ्लेक्शन मैंने अभी बताया कि जैसे ही लाइट किसी ऑब्जेक्ट पे स्ट्राइक करेगी तो जो रेडिएशंस है लाइट की क्या होगी, वो रिफ्लेक्ट हो जाएगी। इट मीन्स जो डायरेक्शन होगी वो चेंज हो जाएगी और उसके बाद वो हमारी आइज़ में एंटर करेगी और तब हम देख पाएंगे। लॉज क्या होते हैं रिफ्लेक्शन के, तो इसमें हम पहले पढ़ते हैं। आफ्टर स्ट्राइकिंग द मिरर द रे ऑफ लाइट इज रिफ्लेक्टेड इन अनदर डायरेक्शन। ये मैंने अभी बताया आपको। द लाइट रे विच स्ट्राइक्स एनी सरफेस इज कॉल्ड द इंसिडेंट रे। इट मीन्स कि लाइट की रे जो किसी भी सरफेस पे स्ट्राइक करेगी या किसी भी ऑब्जेक्ट पे स्ट्राइक करेगी, तो उस रे को, लाइट की उस रे को हम इंसिडेंट रे कहते हैं, ठीक है। और द रे दैट कम्स बैक फ्रॉम द सरफेस, इट मीन्स एक लाइट की रेडिएशन या लाइट की रे इंसिडेंट हो चुकी है, उसे हम इंसिडेंट रे कहेंगे, ठीक है। अब उसकी डायरेक्शन चेंज हो जाएगी ना ऑब्जेक्ट से स्ट्राइक करने के बाद में, तो वो रे जो क्या करेगी, जो रिफ्लेक्ट होगी, रिफ्लेक्ट बैक होगी सरफेस से, उसे हम कहेंगे रिफ्लेक्टेड रे। क्लियर? तो ये दो रेज आपको समझ आ गई, इंसिडेंट रे जो ऑब्जेक्ट पे स्ट्राइक करेगी और रिफ्लेक्टेड रे जो वहाँ से वापस हो जाएगी। तो इन्हें हम क्या, इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे कहते हैं, ठीक है। और इनके बीच में एक लाइन होती है जिसे हम कहते हैं नॉर्मल, राइट। तो आपको ऐसे ड्रॉ करना है एक स्केल की हेल्प से, ठीक है। तो आप उसमें इंसिडेंट रे बनाएंगे, रिफ्लेक्टेड रे बनाएंगे पेपर पे, और बीच में आप क्या बनाएंगे, एंगल बनाएंगे, मेकिंग एन एंगल ऑफ 90 डिग्री टू द लाइन रिप्रेजेंटिंग द मिरर एट द पॉइंट वेयर द इंसिडेंट रे स्ट्राइक्स द मिरर। जहाँ पे इंसिडेंट रे स्ट्राइक करेगी मिरर पे, उसे, इस लाइन को हम क्या बोलेंगे, नॉर्मल टू द रिफ्लेक्टिंग सरफेस, राइट। अब देखिए जो एंगल होता है, एंगल बिटवीन द नॉर्मल एंड इंसिडेंट रे, आप यहाँ पे देखिए फिगर 16.3 में, ठीक है। ये वाला जो एंगल है ये इंसिडेंट रे है, इंसिडेंट रे और नॉर्मल इन दोनों के बीच जो एंगल है ये है एंगल आई, इट मीन्स एंगल ऑफ इंसिडेंस। और जो एंगल होता है नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे के बीच में, इसे हम कहते हैं एंगल आर, इट मीन्स एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ठीक है। ये दो चीज़ें होती हैं, तो ये आपको समझ आ गया।
एंगल जो होगा नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच में उसे हम एंगल ऑफ इंसिडेंस कहेंगे, और जो एंगल होगा नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे के बीच में उसे हम एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कहेंगे, एंगल आई एंड एंगल आर, राइट। तो ये आपको बनाना है। इसके बाद आप क्या देखेंगे कि द एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ऑलवेज इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ये लॉ होता है रिफ्लेक्शन का लॉ कि जो एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा वो हमेशा इक्वल होगा टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के। दिस इज द फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, क्लियर। इसके बाद आता है सेकेंड लॉ, द इंसिडेंट रे, द नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंट एंड द रिफ्लेक्टेड रे ऑल लाई इन द सेम प्लेन। इट मीन्स कि जो इंसिडेंट रे होती है, नॉर्मल होती है और जो रिफ्लेक्टेड रे होती है, ये सब लाई करते हैं सेम प्लेन पे, एक ही प्लेन पे। ये होता है लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, सेकेंड लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, क्लियर। ओके, सो नाउ लेट्स मूव। वॉज द इमेज इरेक्ट और अपराइट डाउन। अब हमने 7th क्लास में क्या पढ़ा था कि प्लेन मिरर था, प्लेन मिरर पे जो इमेज बनी थी वो कैसी थी, इरेक्ट थी या अपराइट थी, इरेक्ट थी। वॉज इट ऑफ द सेम साइज एज द ऑब्जेक्ट, यस। डिड द इमेज अपीयर्स एट द सेम डिस्टेंस बिहाइंड द मिरर एज द ऑब्जेक्ट वॉज इन फ्रंट ऑफ इट, क्या सेम था डिस्टेंस, यस, डिस्टेंस सेम था, ठीक है। उसके बाद कुड इट बी ऑब्टेन्ड ऑन अ स्क्रीन, क्या हम इसे स्क्रीन पे ऑब्टेन कर सकते हैं, नो, क्लियर। ओके, सो नेक्स्ट मूव यहाँ पे देखिए, लेटरल इन्वर्जन। लेटरल इन्वर्जन क्या था, जब आप प्लेन मिरर के फ्रंट में स्टैंड होते हो और आप अपना राइट हैंड अपवर्ड शो करोगे, तो जो मिरर होता है उसमें आपको लेफ्ट हैंड अपराइट मिलेगा, तो दैट इज कॉल्ड द लेटरल इन्वर्जन। नेक्स्ट इज रेगुलर एंड डिफ्यूज्ड रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन 2 टाइप का होता है, रेगुलर एंड डिफ्यूज्ड, ठीक है। तो डिफ्यूज्ड रिफ्लेक्शन कौन सा होता है, जब पैरेलल रेज रिफ्लेक्ट करेगी रफ या इरेगुलर सरफेस से और वो पैरेलल नहीं होगी, उस तरह के रिफ्लेक्शन को हम कहेंगे डिफ्यूज्ड या इरेगुलर रिफ्लेक्शन। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं फिगर 16.6, यहाँ पे पैरेलल रेज इंसिडेंट कर रही है, ये देखिए ये सब पैरेलल रेज है, ये सब पैरेलल रेज है, लेकिन ये जो सरफेस है ये कैसा है, ये रफ है, ठीक है, इरेगुलर है। तो इस वजह से यहाँ पे जो रिफ्लेक्शन होगा वो इस तरह से होगा, इसे हम कहेंगे डिफ्यूज्ड या इरेगुलर रिफ्लेक्शन। तो ये क्यों होता है, ये होता है इरेगुलरिटीज़ की वजह से, क्योंकि जो सरफेस है उसमें इरेगुलरिटीज़ प्रेजेंट होती है। तो इसमें एग्जाम्पल हो जाएगा आपका जैसे कार्डबोर्ड में डिफ्यूज्ड रिफ्लेक्शन बनेगा। नेक्स्ट आते हैं रेगुलर रिफ्लेक्शन। रेगुलर रिफ्लेक्शन में क्या होगा, ये किसी स्मूथ सरफेस पे होगा, लाइक मिरर पे, ठीक है। तो ये स्मूथ होगी, तो इसमें जैसे इंसिडेंट रेज आएंगी वैसे ही क्या होगा, रिफ्लेक्टेड रेज चली जाएगी, एज यू कैन सी इन फिगर 16.8। तो यहाँ पे क्या होगा, रेगुलर रिफ्लेक्शन होगा, क्लियर। ओके, रिफ्लेक्टेड लाइट कैन बी रिफ्लेक्टेड अगेन। क्या रिफ्लेक्टेड लाइट जो ऑलरेडी रिफ्लेक्टेड है उसे हम फिर से रिफ्लेक्ट कर सकते हैं, तो बिल्कुल कर सकते हैं। जैसे कि आपने देखा होगा मिरर एट द हेयर ड्रेसर शॉप, हेयर ड्रेसर शॉप में मिरर्स रहते हैं, इसमें देखिए आप फिगर में, तो इसमें एक तो फ्रंट में मिरर लगा हुआ है और एक छोटा मिरर बैक में है, तो इससे हम अपना हेयर कट पीछे से देख सकते हैं। इट मीन्स यहाँ पे रिफ्लेक्शन हो रहा है, जो ऑलरेडी रिफ्लेक्टेड लाइट थी उसका रिफ्लेक्शन होने के बाद ही तो हम अपनी बैक साइड को देख सकते हैं, क्लियर। तो इसका यूज़ होता है मल्टीपल इमेजेस बनाने में, ठीक है, इसमें मल्टीपल इमेजेस बनती है। सो स्टूडेंट्स, आई होप द टॉपिक इज क्लियर टू यू। नेक्स्ट टॉपिक कालिडोस्कोप वी विल डिस्कस इन आवर नेक्स्ट क्लास। थैंक यू।